जय हिंद फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बर्नौली की प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है? तो बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2, वह वेग जिस पर किसी द्रव का प्रभाव धारा रेखीय रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रांतिक वेग कहते हैं। यानी क्रांतिक वेग पर जो द्रव का प्रभाव होता है वह धारा रेखीय होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो श्यानता बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, दाब बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, दाब बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है एयरफोर्स नेवी के। तो आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। क्वेश्चन नंबर 7, श्यानता गुणांक की विमा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो श्यानता गुणांक की विमा ml-1 T-1। नंबर 8 क्वेश्चन, मैक्स प्रभाव किस संरक्षण पर आधारित है? तो बर्नौली की प्रमेय पर। क्वेश्चन नंबर 9, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वायुयान बर्नौली की प्रमेय पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10, आंधी में टिन शेड का उड़ जाना किस पर आधारित है? तो ये भी बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी फव्वारे के ऊपर गेंद का टिका रहना किस पर आधारित है? तो ये भी बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली की प्रमेय बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, वेंचुरी मीटर आधारित है। तो ये भी बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटेगा। क्वेश्चन नंबर 14, दाब बढ़ाने पर मोम के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोम का गलनांक बढ़ेगा। इसी को देखते हुए मैंने एक इम्पोर्टेंट कोई नोट पॉइंट बना के रखा है। देखिए, गलनांक पर प्रभाव, जैसे गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, यानी कि गर्म करने पर जो पदार्थ बढ़ते हैं, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो उनका गलनांक जो है वो भी बढ़ेगा। यानी कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। जैसे कि मोम है, घी है, ये देखिए लिखा हुआ है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे घी और मोम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 15, गंदे पानी पर केरोसिन डालने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है। तो पृष्ठ तनाव घटने के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, जल में नमक, चीनी आदि घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जल में साबुन, डिटर्जेंट, केरोसिन तेल आदि मिलाने पर क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटेगा। क्वेश्चन नंबर 19, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं क्यों? सिंपल है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। इसमें क्या सोचने की बात। क्वेश्चन नंबर 20, तेल की बत्ती में तेल का ऊपर उठना ये किसका कारण है? तो केशकत्व। इधर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन में पृष्ठ तनाव है और केशकत्व ना दिया हो तो पृष्ठ तनाव पर टिक लगाएंगे, और यदि केशकत्व दिया है तो केशकत्व पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे संसंजन बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे असंजन बल कहते हैं। क्वेश्चन 23, सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है? तो उसे स्टील है जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 24, वे वस्तुएं जो प्रत्यास्थ सीमा से अधिक खींची जा सकती हैं? तो उसे इलास्टायर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलास्टायर। क्वेश्चन नंबर 25 और यही लास्ट क्वेश्चन है, जल की सतह पर कपूर के टुकड़े क्यों नाचते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। तो पृष्ठ तनाव से ज़्यादातर एग्जाम्स में एक ना एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए 25 क्वेश्चन इसमें, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, एक बार में लर्न हो जाएंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।